हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। किसके रिगार्डिंग है? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो है एंड जो अप्रेंटिसशिप के ऊपर कुछ पदों पर भर्ती की जा रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, राइट। तो देखो, ये जो पद है, ये मतलब इन पदों के लिए कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो एलिजिबल है, या ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनको ये फॉर्म भरना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ी छोटी सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट के मैसेज भी थे कि सर अभी जैसे एचपी पुलिस का उनका एग्ज़ाम भी हुआ है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ स्पेशली, तो सर हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, हम तैयारी करें या हम क्या करें अगले एग्ज़ाम की, जैसे एसआई की पोस्ट निकलेगी उनकी तैयारी करें। तो बेटा देखो, सबसे पहले जो बच्चे, पहले अगर मैं बात करूँ, कुछ बच्चे होंगे जो बैंक में जाना चाहते हैं, राइट। तो उनके लिए तो भाई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखो, साथ में बताना भी चाहूँगा कि जो अप्रेंटिसशिप की अगर मैं बात करूँ, ये 1 साल के लिए रहेगा, 1 ईयर के लिए रहेगा। ये मैं बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तभी आप वीडियो देखें, अदरवाइज़ अपना समय बचाएँ और अपना समय सही जगह पे लगाएँ, राइट। देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे बैंक में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप अगर बैंक में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होता है तो वो काउंट होता है। जब भी कोई फाइनेंशियल सेक्टर से या कोई मतलब जैसे फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसी जॉब है, तो वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिलता है। दूसरे नंबर के ऊपर ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली अभी बोल्ड नहीं है, उन्होंने कुछ करना है साथ में, जैसे पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो उसके साथ में वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये जो एग्ज़ाम है अच्छा रहने वाला है। मतलब ये जो आपका जैसे पोस्ट है, पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छी है, राइट। अब देखो, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। देखो, जहाँ यहाँ पे जैसे लिखा गया है, चेक कर पा रहे होंगे आप, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स 4500। जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि 4500 पद इसमें भरे जाएंगे अक्रॉस इंडिया। इनकी ब्रांचेस जो है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इतनी ब्रांच है वैसे अक्रॉस, अगर मैं इंडिया बात करूँ तो 4500, राइट। अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि जो आपकी ओपनिंग डेट रहेगी ना रजिस्ट्रेशन की, वो 7/6, मतलब इस महीने से जो है 7/6 से एग्जाम जो है वो भरा जा रहा है, ये जो पेपर है, राइट। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो आपकी 23/6/2025 रहने वाली है भाई, 23 इसी मंथ 23। आपने जो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जल्दी से ही यहाँ पे जो अप्लाई कीजिएगा, राइट। देन डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो है एग्जाम होगा, राइट। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सिलेबस में क्या होगा, 2 एग्जाम होंगे, एक ही एग्जाम होगा, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखो, साथ में जैसे बढ़ते हैं, तो देखो अभी जैसे वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करें, अगर अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ अगर, तो यहाँ पे दिया गया है आपको, जैसे अगर एज की बात करें, देखो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे अ पर्सन इंडिया ओरिजिन हु हैड मतलब माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट, ये सारी चीज़ें, ये आप क्या कर सकते हो, इनको आप, मैं आपको, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे वहाँ पर आपको जो है वो PDF डाल दूंगा, राइट। उससे आप जो है वो इस सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। अब देखो, जो आपका एज का रहता है, सबसे पहले तो आपकी जो मिनिमम एज होगी वो 20 ईयर होगी, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। देन मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर रहने वाली है। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर देन 31/5/97, मतलब 31/5/1997 से जो पहले, जैसे मान लो 31/4 की अगर मैं बात करूँ कि 31/4/97 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं भर पाएंगे। 31/5/97 से बाद, जैसे मान लो 31/6 किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1997, तो जो ये, सॉरी 1990, हाँ 1997, तो जो ये कुछ स्टूडेंट होंगे वो इस एग्जाम को इजीली भर सकते हैं, राइट। और देखो, मतलब इसने बोला कि 31/5/97 से पहले अगर जन्मा हो कोई तो वो नहीं भर पाएगा, और अगर 31/5/2005 के बाद जन्मा हो कोई वो भी नहीं भर पाएगा। तो ये आपने बहुत ही अच्छे से देख लेना है। 31/5/2005 के बाद अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आती है, जैसे बॉर्न डेट जो है उसकी, राइट, तो वो नहीं भर पाएगा, ठीक है। आई होप ये आप समझे होंगे। देन यहाँ पे लिखा हुआ रिलैक्सेशन इन अप, जैसे अपर एज जो है वो, ये सारा आप जो, मैं आपको टेलीग्राम पे एक इसका PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको जो है वो प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा। मेन बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है।
इसमें आपको टोटल अगर मैं टाइम की बात करूँ बेटा, तो आपको जो 1 आवर दिया जाएगा, 1 घंटा आपके पास होगा, राइट। 1 घंटे में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब इसको हम मैथमेटिक्स भी बोल लेते हैं। तो ये जो आपका है ये 15 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, क्वेश्चन 15 रहेंगे, नंबर मार्क्स आपके 15 ही रहेंगे। देखो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम दे सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इसको जो है हिंदी में भी आप इसका एग्जाम जो है दे सकते हो। देन लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, सेम 15 नंबर रहने वाले, 15 ही आपके मार्क्स होंगे, इंग्लिश हिंदी सेम दे सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर नॉलेज का भी सेम रहने वाला है। देन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो वो 15 नंबर के आपको रहेंगे और 15 ही क्वेश्चन आएंगे 15 ही नंबर के। इंग्लिश तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, ये आपको पता होगा। देन यहाँ पे बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट, देन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये क्या है सर? देखो बेटा, रिटेल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ या जैसे रिटेल की बात करूँ तो जैसे क्रेडिट कार्ड होता है बैंक का, राइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो अपने सेल आउट करने होते हैं, आपकी जो जैसे जो प्रोफाइल रहता है, राइट। देन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ में अगर मैं थोड़ा समझाऊँ आपको, जैसे मान लो एफडी की बात है तो आपको एफडीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे बैंक के जो मतलब इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग होंगे, वहाँ पर काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस होती है, राइट। तो उनके ऊपर आपको जो है काम करना पड़ेगा। अब ये 3 इन्होंने टॉपिक लिए हुए हैं कि इनसे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आप इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस को जो वो कौन सी ऐसी वो रेगुलेटरी, मतलब जो रेगुलराइजेशन करता है जो इंश्योरेंस की, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको बेसिक से पता होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आपका एग्जाम होगा, सिर्फ एक ही आपका एग्जाम होने वाला है, आपका सिंगल एग्जाम होगा, राइट। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपकी लोकल अगर मैं बात करूं तो लोकल आपकी जो है जो लैंग्वेज है उसका एक टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज का आपको टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा कि आप उसको पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, राइट। वो आप यहाँ पे देखिए, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज है, द टेस्ट द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट पर्टिकुलर स्टेट, राइट, एंड शुड, यहाँ पे सारा लिखा हुआ कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें आपको जो है होनी चाहिए, राइट। देन अगर मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई है। मतलब आपने जो एग्ज़ाम देना है वो आपका एग्ज़ाम देने के बाद फाइनल तो तभी बनेगी लिस्ट, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको जो है वो रख लिया जाएगा। और एक और बात है इसमें, आप पढ़िएगा इसको ढंग से, इसमें बताया गया है कि अगर मान लो कोई सेम कैंडिडेट है कि वो सेम नंबर लेते हैं जो कैंडिडेट है, राइट, तो उसमें क्या रहेगा, मतलब क्या उन दोनों को रख लिया जाएगा? नहीं, आपकी एज के अकॉर्डिंग रखा जाएगा और एज भी आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ली जाएगी। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, इस तरह से आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हो कि आपने जो एग्ज़ाम है वो देना है और मतलब कोई जॉब लेनी है, मतलब साथ में आप मतलब पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, पार्ट टाइम अगर मैं बात करूँ, और साथ में आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, तो यहाँ पे भैया आपको 2 बेनिफिट है। एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको बैंक का, राइट। देन यहाँ पे आपको जो सैलरी होगी आपकी, मेन जो बात है वो आपकी सैलरी जो है वो 15,000 सैलरी रहने वाली है, 15,000। कोई भी आपको अलाउंस या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और एप्लीकेशन जो फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, PWBD, देन इनके 400, देन यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, राइट, वोमेन 600, एंड ऑल अदर कैंडिडेट जो है वो 800 रुपये आपके जो है फीस लगने वाली है। और यहाँ पे कैंडिडेट कैन मेक अ ऑनलाइन पेमेंट मोड, ये सारा सब कुछ बताया हुआ है, ये आप जो है वैसे टेलीग्राम से इसको जो है वो चेक कर लीजिएगा, राइट। और इसके साथ में जो है अगर मैं बात करूं कि आपका जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वैसे आपका टाइम पीरियड जो है वो 1 साल का रहने वाला है। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट, देखो अगर आपका कोई भी अभी डाउट बच जाता है ना, नोटिफिकेशन बहुत बड़ी है तो वो लंबी हो जाएगी। देन अगर कोई भी आपका डाउट बचता है प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी जो क्वायरीज़ हैं उनको जो है उनका सॉल्यूशन करेंगे। और साथ में मैं आपको PDF जो है वो टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है इसको जरूर जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।